उस दिन की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये थी कि सूरज दिन में ही निकल गया था और पेड़ पौधे अचानक से हरे हो गए थे। और महिलाओं का तो आतंक इतना बढ़ गया था कि वो सरेआम पुरुषों के कूल्हों में हाथ डाल के उनके कच्छा फाड़ दे रही थी और दूसरी महिला वहीं पास में खड़े होकर कुछ कुछ वजह ऐसी आंख लिए देखती रहती थी। पूरे गाँव में तो एकदम सन्नाटा सा फैल गया था क्योंकि पुरुष प्रजाति महिलाओं की गुलाम हो चुकी थी, लेकिन मेरे चाचा अपने लिक्विड अवस्था में आ जाने के बाद अभी भी कमला को ही पसंद करते थे और उसी को खरीदने जा रहे थे जो 5-5 रुपए की पुड़िया में आती है। पुरुषों के हगनी आले तक में महिलाओं ने कब्जा कर लिया था और अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक ऐसे सीसीटीवी कैमरे का आविष्कार किया था जो बिल्कुल उनके दिमाग से मैच करता था। देखने में तो दोनों जिंदा थे लेकिन काम कोई नहीं करता। कलयुग के एक ऐसे दौर की शुरुआत हो गई थी जिसमें अगर महिलाओं के पैर भारी होते थे तो उसे फैशन का नाम दे दिया जाता था। फैशन करने की सीमा तो उस समय टूट गई जब एक लैक्मे की ब्यूटी शॉप पे एक गाय जाके चिल्ला रही थी, सालों मुझे लूट लिया है तुम लोगों ने। कल शाम से मेरे सड़वा ने 3 बार टट्टी की है मेरे मुंह के सामने। मुझे देखने के बाद जब मैं यहाँ से गई तो कुकुर समाज भी पूरी तरह से महिलाओं के कब्जे में आ गया था। तो एक मेल कुकुर अपने कुकुराइन के पास जाके कहता है, जाने मन सड़वा की मेहरारू रोज ब्यूटी पार्लर जाती है लेकिन तुम नहीं जा रही हो, क्या बात है। और वही सूर्यवंशम फिल्म के हीरा की पत्नी ने उनसे उनकी ट्रक छीन ली थी तो अब वो साइकिलिंग से अपनी आलू ढो रहे थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी यूट्यूब से दिन रात पढ़ाई करके यही पता करती थी कि बिना पढ़े आईएएस कैसे बने। महिलाओं ने अपने घर की दीवारों पे टिकुली बिंदी भी लगा दी थी टोटके के रूप में ताकि उनका दबदबा हमेशा बना रहे। ये सब देख के मैं बिल्कुल बौखलाया नहीं, बस थोड़ा सा पागल हो गया था। मेरे पेट की अतड़ियां सूख के उसमें डिस्को डांस करने लगी थी। अब प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे संभाल नहीं संभल रहा था तो मुझे तुरंत टट्टी जाने पड़ गया क्योंकि बहुत देर से लगी थी। वहां से निकलते ही मेरे दिमाग के पूरे तार जुड़ गए थे क्योंकि बहुत बदबूदार थी यार। अब पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए मैंने अपने बदन को पानी में उतार दिया तो इतनी देर में मुझे आवाज आई कल 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 छल 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 कल 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 छल 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 छल। फिर मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो पानी है। इससे पहले कि महिला समाज मेरे ऊपर हमला करता मैंने अपनी खंजर निकाली और 14 में से 17 आलुओं के कपड़े उतार के उन्हें निर्वास्त्र कर दिया। मेरे बहादुरी की खबर डॉक्टर छननन के पास भी पहुंच गई थी तो मेरे पास आके बोलने लगे, बद्दो बदी बद्दो बदी। उनके सुनील पाल जैसे पीले पीले दांतों को देख के मैं समझ गया था कि हो न हो ये आदमी जरूर मटिया हवा मंजन करता और बस उसी मंजन की तलाश में मैं अपने खेतों की ओर निकल गया। मैं अपने खेतों के पास पहुंचा था तो मैंने देखा वहाँ नीली पीली हरी काली महिलाओं की पूरी पूरी गैंग आ चुकी थी और उसमें से ये घंघरी पहनी हुई दादा रूपी दादी और ये आतंकी लड़की मेरे खेत के किनारे बॉर्डर बांध के उस पर कब्जा कर रहे थे। जैसे ही मैंने ये दृश्य देखा मुझे इतना जोर का डर लगा कि मेरे पैर खटखट खटखट कांपने लगे और मेरा डायपर लीक हो गया, मेरी सुसु वहीं चूने लगी। मैंने कहा कब्जा कि मेरा खेत, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी और तुरंत अपने गुरु के शरण में चला आया। ये है मेरी मल्लयुद्ध गुरु माँ श्रीमती भवानी देवी। इन्होंने मुझे साम दाम दंड भेंट की शिक्षा छोड़ के सीधा युद्ध करना सिखाया और मल्ल युद्ध करके मुझे बहुत मार मारा। अब आखिरकार कई सदियों बाद मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और गुरु माँ की नजरों में मैं इतना योग्य हो चुका था कि मैं किसी से भी जाके मल्ल युद्ध कर सकता था। फिर उन्होंने अपनी पुश्तैनी बंदूक को निकाला, उसे लोड किया और फिर बोली दिचक्याओ 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 और फिर बंदूक को मेरे हाथ में दे दिया और फिर मुझसे बोलने लगे कि जा मेरे शेर और उनमें से किसी को भी मार मत देना साले चूतिया। मैं अपनी गुरु माँ की बंदूक लेके अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा था कि इत्तेफाकन वो आतंकी लड़कियां मेरे घर पे कब्जा करने आ गई। मेरी फिर से थोड़ी फटी लेकिन मैंने बंदूक तान लिया तो वो सब वहां से डर के भाग गए और इस तरह से मैं अपने गुरु माँ की वजह से जीत गया।